नाम से जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि आज के इस सुंदर वचन के साथ हम आपके सम्मुख में पहुंचे हैं और हम विश्वास करते हैं कि यदि आप इस वचन को सुनेंगे तो आप आशीषित होंगे। तो आइए हम इससे पहले कि वचन में जब प्रार्थना करेंगे तो ये परमेश्वर में बुद्धि ज्ञान दे और परमेश्वर में आशीष दे। दयालु परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन में बहुत बातों की कमी है पिता, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु हम आपको प्रसन्न कर सकें। हम दुआ करते हैं परमेश्वर आपके वचन के साथ जब हम वार्तालाप करेंगे प्रभु, सुनने वाले को और मुझे भी तू आशीष कर, ताकि आपका हर एक वचन प्रभु जी जिसमें सामर्थ्य है और पिता हमारे जीवन के अंदर में कार्य कर सके और जीवन हालेलुया हमें देने पाए। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज का प्रचार का टाइटल हम रखे हैं कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हाउ कैन वी प्लीज गॉड, हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत बार हमारे जीवन से परमेश्वर आशा करता है कि हम उसे प्रसन्न कर सकें, और जैसा कि मसीह जीवन भी यही है कि हम अपने जीवन के निस्वार्थ बातों को छोड़कर, जिससे हम पहले प्रसन्न होते थे, जिससे हम अपने जीवन की लालसाएं पूरी करते थे, अभी हम जब मसीह में आ गए तो हम हर समय कोशिश करते हैं कि हम अपनी नहीं लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा किस प्रकार पूरी करने पाए। इसलिए हम आज का जो टॉपिक रखे हैं उसका टॉपिक ये है कि हम किस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 5 अध्याय उसका 21 से 24 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुसेलह का जन्म हुआ। मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए जो हम आज मनन करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। समझने वाली बात यहाँ है कि परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है यहूदा में कि हनोक जो है आदम से 7वीं पीढ़ी में था, और उस समय पृथ्वी का जो अवस्था, पृथ्वी के सारे लोग अधर्म में चल रहे थे, पाप में चल रहे थे और बुराइयां सबके मन में आ गई थी। फिर भी परमेश्वर का वचन हनोक के विषय में कुछ कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, जब हनोक 65 साल का हुआ तो उससे एक संतान को उत्पन्न हुआ जिसका नाम मथुसेलह था। और मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और इस दौरान उसके बहुत सारे बेटे बेटियां भी हुए। लेकिन सोचने वाली बात जो हमको फोकस देना है जिस वचन में, वह है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा लगभग 300 साल तक। हनोक के बेटे बेटियां भी उत्पन्न हुई, लेकिन इस 300 साल के अंदर जब उसने विश्वास से परमेश्वर के साथ चला परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि हम कह सकते हैं कि हम किस प्रकार परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, क्योंकि हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे नाती पोते हैं, हमारा परिवार है। लेकिन यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हनोक के विषय में क्या कहता है कि हनोक का भी बेटा था, बेटियां थी, उसका पूरा कुटुंब था, उसका पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और परमेश्वर का वचन कहता है 24 पद में कि फिर वह लोप हो गया, यानी कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और क्यों उठा लिया हमको बहुत जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने इस हनोक को स्वर्ग में क्यों उठा लिया गया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पुराने नियम में लगभग 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका उठा लिया जाना हम देखते हैं। सबसे पहला है हनोक, जिसको परमेश्वर ने मृत्यु न देखते हुए स्वर्ग पर जीवित अवस्था में उठा लिया। और दूसरा है एलिया, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर की बातों को सुनता था और परमेश्वर ने उसे भी उठा लिया। और तीसरा जब हम देखते हैं नए नियम में, तो वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो मृत्यु के पश्चात, पुनरुत्थान के पश्चात और जीवित अवस्था में स्वर्ग पर उठा ले गया। तो बाइबल में पूरे 3 व्यक्ति हैं जो जीवित अवस्था में अब तक उठाए गए हैं, और उनमें से आज हम एक व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है हनोक। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्यों परमेश्वर ने इस हनोक को उठा लिया, ऐसा क्या कारण था।
ऐसा क्या कारण हो सकता है कि परमेश्वर ने इस हनोक को उठा लिया ताकि मृत्यु को ना देखे? और इसका उत्तर हमें मिलता है इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 5 पद, जहां पर हनोक के विषय में परमेश्वर का वचन उत्तर देता है कि परमेश्वर ने उसे क्यों उठा लिया। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 5 पद यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि विश्वास से हनोक उठा लिया गया। हालेलुया। हनोक क्यों उठा लिया गया? यहां पर लिखा हुआ है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और लिखा हुआ है उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी बोलना चाहिए हालेलुया, कि इसके पहले कि परमेश्वर उसको उठा ले, उसकी एक गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। फिर हम 6वां पद पढ़ते तो लिखा है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना होना है। यहां पर हनोक क्यों उठा लिया गया? क्लियरली मेंशन है कि हनोक ने इससे पहले कि उठाए जब परमेश्वर को प्रसन्न किया, जब सारे लोग अधर्म में चल रहे हैं, जब सारे लोग परमेश्वर को अस्तित्व नहीं है, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर को मैं देख नहीं पा रहा हूं, परमेश्वर के ऊपर में नेगेटिव बातों को सोच रहे हैं, अब विश्वास कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति एक ऐसा निकलता है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करता है। और परमेश्वर ने कहा कि इससे पहले कि तू मर जाए मैं तुझे उठा लूंगा। और यही है हनोक की बहुत अच्छी बात है कि वो मृत्यु को ना देखे, उसके बारे में गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है और परमेश्वर ने उसे उठा लिया है। मेरे प्रिय, आज मैं आपके सम्मुख में प्रश्न रखना चाहता हूं कि आपने विश्वास के द्वारा क्या परमेश्वर को प्रसन्न किया है? जिस प्रकार ये हनोक विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, खुशी कर दिया, प्लीज कर दिया, कि आप अपने विश्वास के द्वारा क्या परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं? हमारे सम्मुख में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब हम संसारिक जीवन में जीते हैं तो हम बहुत बार परमेश्वर को खुशी नहीं कर पाते। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, संसार, हमारा शरीर हमको धोखा देता है। हम परमेश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर में विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन हनोक के बारे में देखिए, जब वो संसार में था, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ में था, फिर भी वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। क्या मजबूत फेथ है, क्या मजबूत उसके अंदर विश्वास है। अब सोच कर देखिए, जब सारे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर नहीं है, जब सारे लोग परमेश्वर की हालेलुया बदनामी कर रहे हैं, नेगेटिविटी कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हनोक कह रहा है कि परमेश्वर है और उसके साथ साथ चल रहा है, परमेश्वर की बातों को सुन रहा है, परमेश्वर को उपस्थिति का अनुभव कर रहा है और परमेश्वर को विश्वास से प्रसन्न किया। मेरे प्रियो, सच में ये बहुत बड़ी बात है। आज आपके जीवन में भी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि विश्वास को इतना बढ़ाइए कि परमेश्वर इस विश्वास के द्वारा प्रसन्न हो जाए। क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार लिखा हुआ है कि यीशु मसीह गांव में प्रवेश किए, लेकिन वहां पे लोग अविश्वास किए, और इसी अविश्वास के कारण यीशु मसीह बहुत सारे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार, आश्चर्य कार्य नहीं कर पाए। हमारा विश्वास परमेश्वर को कार्य करने के लिए अनुग्रह देता है। हमारा विश्वास परमेश्वर को कार्य करने के लिए अनुग्रह नहीं, मौका देता है। हमारा विश्वास परमेश्वर को एक रूम बनाकर देता है ताकि परमेश्वर आए, हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करे। लेकिन कब होगा? जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। और क्या हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, जब हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 21, तो वहां पर हम देख पाएंगे कि किस प्रकार हम देने के द्वारा भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। लूक 21 वर्स 1 to 4 वर्स। जब हम अपने जीवन में सिर्फ विश्वास नहीं और भी बहुत सारी बातें हैं, तो बहुत बार हम परमेश्वर हमें आशीष करते हैं, आशीषित कर देते हैं। हमारे पास धन संपत्ति, अब विभिन्न प्रकार की सांसारिक वस्तुएं बहुत आयत से होती है, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या हम उस धन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? और वचन है, हाँ, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यीशु मसीह एक बार, यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह एक बार उस मंदिर में बैठे हुए थे और वो देख रहे थे लोग किस प्रकार अपने दानों को डालते हैं।
तो यीशु ने देखा कि सब आकर अपने दान दशमांश जो है उस भंडार में डाल रहे थे, और उसी समय कंगाल विधवा भी आकर 2 दमड़ी वहां पे डाली, जिसका कुछ लगता है वैल्यू ही नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा, डिक्लेयर दिया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये व्यक्ति, ये स्त्री, ये कंगाल विधवा सारे लोगों से अधिक दिया है। क्यों दिया है? अरे वो तो 2 दमड़िया है मैडम, वो 2 दमड़िया है सर जी, उसका क्या वैल्यू है? न यीशु मसीह ने यहाँ पर पैसे की क्वांटिटी के बारे में बात नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने ये देखा कि हमारे पास कितना बच रहा है, अब हम उस बचे हुए पैसे से कितना दे रहे हैं। क्वांटिटी की बात है तो हो सकता है 1 लाख में से हमने 10,000 दे दिया, लेकिन 90,000 तो मेरा रहा। लेकिन क्या हम 1 लाख में से 1 लाख रुपया परमेश्वर को दे सकते हैं? जैसा कि कंगाल विधवा ने, क्या यीशु मसीह ने कहा कि जो उसके पास था, यीशु ने कहा, और सब कुछ उसने दे दिया। यानी कि 2 दमड़ियां उसके पास थी, और उसके लिए 2 दमड़ियां बहुत मायने रखते थे, लेकिन वही 2 दमड़ियां को उन्हें परमेश्वर के भंडार में, मंदिर में उसने दे दिया। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में भी आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपके जीवन में भी आप ऐसा आगे नहीं बढ़ सकते? क्यों नहीं बढ़ सकते? आप जरूर बढ़ सकते हैं। अब देने के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए जब आप चर्च जाएं, जब आप कलीसिया में जाएं, तो अपना बेस्ट परमेश्वर को दें, अपनी बेस्ट आशीष परमेश्वर को दें, अपना बेस्ट मनी, अपना अच्छा नया नोट परमेश्वर को आप दे सकते हैं। अपना बेस्ट कपड़ा आप दे सकते हैं कि पास्टर मैं चाहता हूं कि आप कोई व्यक्ति को जिससे इसकी जरूरत है आप दे दीजिए। पास्टर मेरे ये भोजन का पैसा है, मैं देना चाहता हूं किसी व्यक्ति को, या आप दे दीजिए। अपना बेस्ट, ट्राई टू डू बेस्ट फॉर लॉर्ड। हम क्या कर रहे हैं इन दिनों में? हम खाली आशीष 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 का प्रचार सुन रहे हैं। हम आशीष को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को देना नहीं चाहते, यहाँ तक कि परमेश्वर को भी देना नहीं चाहते। जब संडे में हो सकता है हमारे जेब के अंदर में एक फटी नटी पैसे है, नोट है, और हम उस फटी नोट को हो सकता है लाकर दे दें, और हम कहें कि हमने बहुत बड़ा कार्य किया है। मेरे प्रियो, ऐसे नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कुछ सिखाया है कि सिर्फ हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, हमारे देने के भी द्वारा हम परमेश्वर को खुशी कर सकते हैं। जैसा कि हम देख पाते हैं कि यीशु ने डिक्लेयर किया कि मैं तुमसे कहता हूं कि सबसे अधिक यही कंगाल विधवा ने दान दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा हो कि हम भी परमेश्वर के लिए बढ़ चढ़ के अपना बेस्ट देने पाए। तीसरा पॉइंट, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 17 पद पढ़ते हैं, तो वहां पर पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में एक डिक्लेरेशन किया, और डिक्लेरेशन था, ये डिक्लेरेशन इस प्रकार है, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लेकर यीशु मसीह उस यरदन की नदी से बाहर आए, तो आकाश खुल गया लिखा हुआ है, और उसने कबूतर को अपने ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यीशु ने किस बात पे परमेश्वर को प्रसन्न किया? क्योंकि यीशु तो अभी तक मिनिस्ट्री शुरू नहीं किया है, तो यीशु ने किस बात पे परमेश्वर को प्रसन्न किया, खुशी किया? मेरे प्रियो, यीशु ये जो 30 साल था, 30 साल की सेवकाई, जो 30 साल इस संसार के अंदर में बिताई, इससे पहले कोई सेवकाई करे, उसी समय में उसने अपने कैरेक्टर को बचाए रखा। हालेलुया। अपना चरित्र के द्वारा यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा की। यीशु ने ना पाप किया, यीशु ने किसी को धोखा दिया, यीशु ने किसी कोई अधर्म का काम किया, यीशु अपने परिवार को नहीं छोड़ा, यीशु अपने परिवार को तिरस्कार नहीं किया, यीशु ने किसी के विरुद्ध में बातें नहीं किया। हर व्यक्ति जो इस संसार के अंदर में है, कहीं ना कहीं वो गलत करता है, मिस्टेक्स करता है, लेकिन यीशु ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए इससे पहले कि उस सेवकाई शुरू करे, परमेश्वर ने उसके ऊपर में यीशु मसीह के लिए बात कही कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, अभी सेवकाई बाकी है, और परमेश्वर ने डिक्लेरेशन यीशु के बारे में दिया। आज ऐसा ही हमारे जीवन में भी होने पाए कि हमारे चरित्र के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हमारा जो चरित्र है, हमारा जो कैरेक्टर है, जिसके साथ हम चल रहे हैं, इस संसार के अंदर में कुछ करना चाहते हैं, हमारा चरित्र परमेश्वर को प्रसन्न करने ही योग्य होना चाहिए।
तब जाके लिखा है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे मेरे प्रियो। तो मैंने आपके सम्मुख में 3 पॉइंट्स को रखा कि हम किस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, और आप ये कर सकते हैं। मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप ये कर सकते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं, मजबूत विश्वास जिसके द्वारा बहुत अद्भुत कार्य होता है। आप अच्छे से अच्छा परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। और तीसरा, आप अपने चरित्र को उत्तम बनाए रख सकते हैं और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर की ऊपर से वाणी आने पाए आपके लिए कि मैं सच में इनका चरित्र देखकर, इनका डोनेशन को देखकर, इनका विश्वास को देखकर मैं इसके ऊपर मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग पिता इस वचन को सुने सबको ब्लेस कर, सबको आशीष कर, सबको अनुग्रह दे, तेरे सामर्थ्य से भर दे खुदा बाप। तुझे प्रसन्न करने का उनको एक मौका दे। हाँ, हमने गलत किया है, हाँ हमने भूल किया है प्रभु, लेकिन हमको सुधार, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए और तुझे ही महिमा देने पाए। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। यदि आपका कोई प्रश्न है या निवेदन है तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर या जीमेल में आप सेंड कर सकते हैं। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।